यूपीएससी में वेरियस पोस्ट की एक रिक्रूटमेंट आई है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, डेपुटेशन पे नहीं है। और इसमें अपने काम की जो रिक्रूटमेंट है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको वेरियस पोस्ट देखने को मिलेंगी, लेकिन हम चलते हैं सीधे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स राजभाषा की पोस्ट पर। तो उसकी देख लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी है, क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो ये सीरियल नंबर 8 पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे लिखा है 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। इसका अर्थ होता है कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन कहते हैं द वैकेंसी इज सूटेबल फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कैटेगरी ऑफ पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी। इनके लिए ये वैकेंसी सूटेबल है, मतलब ये लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें तो कहते हैं द पोस्ट इज़ परमानेंट और ये ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट होती है। स्केल की बात करें तो ये लेवल 10 में आता है। और आगे चलें, एज तो यहाँ पे 35 साल एज है, तो यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई पीडब्ल्यूबीडी से अप्लाई करता है तो उसको यहाँ पे छूट मिल जाती है 10 साल की, अगर कोई यूआर कैटेगरी से है तो। क्योंकि यहाँ पे यूआर की ही वैकेंसी है, तो यूआर से ही आप अप्लाई कर सकते हैं यूआर बन के। तो पीडब्ल्यूबीडी को यहाँ पे 10 साल की छूट, मतलब उनके लिए जो एज लिमिट होगी वो 45 साल की होगी। आगे क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो एसएससी जीएचटी में होती है सेम क्वालिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे डिप्लोमा की मांग नहीं की गई है। तो आप देख सकते हैं एमए हिंदी से है तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, एमए इंग्लिश से है तो हिंदी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश के अलावा एमए किसी यानी मास्टर डिग्री किसी और सब्जेक्ट में है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों आपके सब्जेक्ट ग्रेजुएशन पे होना चाहिए, या फिर एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन पे हो और दूसरा सब्जेक्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो। इसके अलावा कहते हैं कि 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना अनिवार्य है, और वो 3 साल का एक्सपीरियंस आपका हो सकता है हिंदी ट्रांसलेशन में, इंग्लिश ट्रांसलेशन में, यानी हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में, या फिर इसके साथ साथ हो सकता है हिंदी और इंग्लिश में आपने टीचिंग की हो या फिर रिसर्च की हो। तो अगर इतनी क्वालिफिकेशन आप रखते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इसकी सैलरी जो है 1,07,000 या 8,000 महानगर में होती है। बाकी इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी वो भी देखते हैं। डिज़ायरेबल कहते हैं कि भाई जो 10वीं शेड्यूल में हिंदी के अलावा बाकी लैंग्वेज है वो आप अगर आपने पढ़ी है तो फिर आपको कुछ मिल सकता है, उसका जो बेनिफिट होता है। ड्यूटीज़ की बात करें तो भाई ट्रांसलेशन आपको करना होगा ये तो। और एचक्यू की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। और एनी अदर कंडीशन जो इन्होंने लिखी है तो एनपीएस में, वो तो सभी को पता है कि एनपीएस से अब सारी चीज़ें हो रही हैं। आगे और भी पोस्ट है, आप पढ़ना चाहते हैं तो देख ले। लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्लोजिंग डेट, ये इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं कल से 27 जनवरी 2024 से, और क्लोजिंग डेट इसकी होगी 15 फरवरी 2024 रात 11:59। और आगे फिर कहते हैं कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है वो कंप्लीट होना चाहिए लास्ट डेट तक, मतलब 15 फरवरी 2024 तक। इसके आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है तो वो आप एक बार उनको ज़रूर देख लेना। ये नोटिस आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। और पीडब्ल्यूबीडी के लिए बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया चाहे इंटरव्यू में हो या फिर अगर रिटन टेस्ट होता है तो उसमें भी इनके लिए 40 मार्क्स का होगा SC ST पीडब्ल्यूबीडी के लिए, ओबीसी के लिए 45 होगा, और UR EWS के लिए 50 अंक का होगा आउट ऑफ 100। आगे फिर कहते हैं एप्लीकेशन फ़ीस, तो यूपीएससी की नाम मात्र एप्लीकेशन फ़ीस होती है केवल 25 रुपये। और SC ST पीडब्ल्यूबीडी या फिर किसी भी कैटेगरी से कोई महिला अप्लाई करती है तो उनके लिए यहाँ पे कोई फ़ीस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। एज रिलैक्सेशन जैसा कि मैंने आपको बताया पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल का मिलता है, अगर ओबीसी से है तो 10 + 3 13 साल, SC ST से है तो 10 + 5 15 साल। बाकी कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन यूआर की पोस्ट है तो आपको कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पीडब्ल्यूबीडी यदि आप हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत तो यहाँ पे अवश्य ही पड़ने वाली है। तो ये नोटिस अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, या फिर आप यूपीएससी की वेबसाइट से भी इस नोटिस को डाउनलोड